हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 का रिजल्ट कब तक जारी होगा। आप सभी दोस्त काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं इसका रिजल्ट कब तक आएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर बात करें 2024 वाली वैकेंसी को रिजल्ट को लेकर के, तो इसका जो रिजल्ट है ना, इसका रिजल्ट दोस्तों लगभग 30 से 35 दिन में ही इसका रिजल्ट जारी हो गया था। बट इस वैकेंसी का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, यानी कि 50 से भी ज़्यादा दिन दोस्तों हो गए, बट इसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो रिजल्ट कब आएगा इसकी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल कब होंगे, नॉर्मलाइजेशन क्या रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर आप सभी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो सभी दोस्त वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। अगर दोस्तों चैनल के ऊपर पहली बार, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आप सभी को एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के अकॉर्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। यानी कि एसएससी से संबंधित हर वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहेगी, ठीक है। उनकी अब एसएससी की एमटीएस 2025 की वैकेंसी आ रही है, यानी कि सीएचएसएल की वैकेंसी आ रही है। एसएससी जीडी 2025 यानी कि 25 वाली जो वैकेंसी है 26 में उसके एग्जाम होंगे, तो वो वैकेंसी आएगी। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समय समय पर आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके फिजिकल कब होंगे। तो आपके जो फिजिकल है ना, ये दोस्तों बहुत जल्द होंगे। लगभग बात करूँ तो आपके फिजिकल होंगे अगस्त में, ठीक है। अगस्त में आपके फिजिकल होंगे। लगभग बात करूँ तो 70 दिन का समय मिलेगा आपको फिजिकल की तैयारी के करने के लिए, यानी कि फिजिकल की तैयारी करने के लिए आप सभी दोस्तों को 70 दिन का टाइम मिलेगा। 70 दिन में आप अपने फिजिकल को बढ़िया तरीके से यानी कि फिट करना है, ठीक है। यानी कि बढ़िया तरीके से आपको फिजिकल की तैयारी करना है स्ट्रॉन्ग तरीके से, इस दैट के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि नॉर्मलाइजेशन डाटा। अब ये नॉर्मलाइजेशन जो डाटा है ना दोस्तों, ये किस तरह से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा यानी कि पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, जिस भी कैंडिडेट का एग्जाम स्टार्टिंग डेट क्या थी आपकी 4 फरवरी। 4 फरवरी को जिस भी बहन भाई का पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट में 12 प्लस का, सेकंड शिफ्ट में आपको 11 प्लस का, और थर्ड शिफ्ट की बात करो तो 14 प्लस का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, ठीक है। अभी नॉर्मलाइजेशन जो डेटा है आपकी टोटल क्वेश्चंस में से अटेम्प्ट करने के बेस पे डिसाइड है। जैसे कि मान लीजिए 80 क्वेश्चन आपके पेपर में थे, 80 क्वेश्चन थे। 80 क्वेश्चन में से किसी कैंडिडेट ने 60 क्वेश्चन किया है, किसी कैंडिडेट ने यानी कि 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, किसी ने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, किसी ने 40 किया है। अगर आपके पूरे सही है ना, जितना आपने अटेम्प्ट किया है उतना क्वेश्चन अगर पूरा का पूरा सही है ना, तो आपको पूरे नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और इस बार एक और बात बता दूं, और नॉर्मलाइजेशन डाटा की वजह से आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। अगर आपको बढ़िया संख्या में नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला, तो आप दोस्तों भर्ती से बाहर भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज है जिसका भी कम स्कोर है ना, उसका स्कोर बढ़ाने में मदद करती है। अभी नॉर्मलाइजेशन डाटा कैसे मिलता है, आपके टोटल क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस किए और इन करेक्ट कितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और आपकी शिफ्ट कैसी है, हार्ड है, इजी है, इस दोनों पॉइंटों पे मैटर करके फिर आपका नॉर्मलाइजेशन डिसाइड होता है। नॉर्मलाइजेशन आपको इसी प्रकार मिलता है। अब देखो, आगे चल करके प्रत्येक शिफ्ट का मैं नॉर्मलाइजेशन दिखाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब डिस्काइड करते हैं यहाँ पर सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, फिर उसके बाद में रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, आप सभी दोस्तों अपनी अपनी शिफ्ट का यहाँ से नॉर्मलाइजेशन देख लो। ये जो नॉर्मलाइजेशन डेटा है ना, एकदम रियल नॉर्मलाइजेशन डेटा है। बहुत सारे कैंडिडेट पिछली वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन डाटा गलत है, बट मैं आप सभी को बता दूं, ये नॉर्मलाइजेशन डाटा गलत नहीं है। अभी भी कह रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन डाटा गलत नहीं है। ये नॉर्मलाइजेशन जो डाटा बनाया गया है, ये आपके करेक्ट क्वेश्चंस के बेस पे बना है। जैसे कि मान लीजिए आपने 80 क्वेश्चंस में से यानी कि 65 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, पूरे के पूरे 65 क्वेश्चंस आपके सही है, यानी कि सही है। और आपका जो शिफ्ट है वो हार्ड भी है, इजी है, मतलब दोनों मीडियम टाइप का आपका शिफ्ट है। तो उसी डेटा के बेस पे ये पूरा नॉर्मलाइजेशन बना हुआ है, ठीक है। यानी कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन डेटा है, यानी कि आपके दोस्तों क्वेश्चंस के बेस पे बना हुआ है, कि आपका करेक्ट क्वेश्चंस के बेस पे बनाया गया है, ठीक है। बट आप सभी दोस्तों मुझे कमेंट करके बता देंगे कि आपका पेपर किस शिफ्ट में कितनी तारीख को था, और यानी कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने अटेम्प्ट किए, कितने गलत है, कितने सही हैं, हार्ड शिफ्ट थी, इजी शिफ्ट थी, ये पूरा यानी कि कमेंट करना बढ़िया तरीके से। तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। यानी रियल जो नॉर्मलाइजेशन है, फिक्स नॉर्मलाइजेशन जो डेटा है, फिक्स नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स है, वो आपको मैं रिप्लाई करके बता दूँगा,
ठीक है। ये जो नॉर्मलाइजेशन डेटा है ना, इसमें देखो किसी शिफ्ट में 2 कम कर लो, किसी में ज़्यादा कर लो, यानी कम बत्ती होगा इसमें, बट ये जो नॉर्मलाइजेशन डेटा है ना, ये रियल है, ठीक है, बट ये करेक्ट क्वेश्चंस के बेस पे बना हुआ है। इज दैट क्लियर? अब मैंने कि आगे चलकर के नेक्स्ट शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर देख लो। नेक्स्ट शिफ्ट अपनी अपनी शिफ्टों का यहाँ से देख लो भाई, इतने इतने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और देखो नॉर्मलाइजेशन की वजह से आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन बढ़िया संख्या में नहीं मिला ना, तो डेफिनेटली गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप भर्ती से बाहर हो सकते हो। जैसे कि दोस्तों आप एग्जाम्पल ही समझिए कि नॉर्मलाइजेशन कैसे डिसाइड हुआ है। अब देखो, जैसे कि मान लीजिए एससी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है जिसने दोस्तों 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ठीक है, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 60, यानी कि 60 नंबर हो गया। अब 60 नंबर का यानी कि उसको स्कोर मिला है, 60 नंबर उसको मिले हैं, 60 नंबर में उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। उसको फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए और कितने मार्क्स दिए जा सके नॉर्मलाइजेशन के थ्रू, उसने क्योंकि पूरे क्वेश्चन किए हैं, पूरे क्वेश्चंस किए हैं उसने, मतलब टोटल तो उसने पूरे नहीं किए, बट टोटल में से उसने 30 किए हैं जो कि पूरे के पूरे सही हैं, तो फिर उसको इस स्थिति में पूरा नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, अगर उसका यानी कि 25 तारीख को थर्ड शिफ्ट में था तो 23 नंबर का, अगर 20 फरवरी को, ठीक है, 20 फरवरी को थर्ड शिफ्ट में था तो 24 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, अगर 17 फरवरी को था तो उसको फिर 16 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, ये नॉर्मलाइजेशन पूरा मिलेगा उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका नॉर्मलाइजेशन डेटा डिसाइड होता है। इज दैट क्लियर? चलो बात करते हैं रिजल्ट कब आएगा। तो आपका जो रिजल्ट है ना दोस्त, वो बहुत जल्द जारी होने वाला है। लगभग बात करें तो यानी कि 15 से 20 मई के बीच में, 15 से 20 मई के बीच में आपका रिजल्ट आने की पूरी पूरी उम्मीद है, पूरा पूरा चांस है, 100% चांस है कि इन्हीं दोनों डेट के बीच किसी भी डेट को आपका रिजल्ट आ सकता है। वैसे बात करें तो कल या परसों की डेट में आपका रिजल्ट आने की उम्मीद है, 90% चांस है कि कल या परसों की डेट में आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थी आप सभी के लिए एसएसजी कांस्टेबल 2025 को लेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा फिर भी किसी तरह का डाउट बना है दोस्तों कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।